हम सब उनसे प्रार्थना करने चाहिए ताकि इस धरातल पर हम भगवान का स्मरण हमेशा बने रहे। बलराम जी कौन है, क्यों प्रकट होते हैं, इन सब विषयों पे शॉर्ट में आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दुनिया में हम सब जो प्रकट होते हैं, हम सब आए हैं, क्या कोई कारण बता सकते हैं? What was the cause of our being appearing in this world? हम सब इस धरातल पर क्यों आए? हाँ? आप सब वरिष्ठ संस्था में डॉक्टर हैं या अलग अलग पोस्ट पर हैं, तो क्यों है यहाँ पे? हाँ हाँ, ये भी है, जैसे मैंने लेक्चर का स्टार्टिंग ही किया वैसे, तो कर्म की वजह से प्लस और एक है, दो आंसर आते हैं, एक कर्म है, दूसरी हाँ हाँ द्वेष नहीं द्वेष उस आंसर का ही रिजल्ट है, तो कर्म सुधारने के लिए। हाँ, वही कर्म के लिए। दूसरा आंसर शायद नहीं पता होगा किसी को, तो दूसरा आंसर है इच्छाएं, है ना। हम खुद की, हमारी ही अनंत इच्छाएं होती है, अनंत इच्छाएं होती है, तो हम सब हमारी खुद की जो अनंत इच्छाएं हैं उनको ही पूर्ण करने के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल में उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल जैसे देते हैं, ये जो शरीर सब भी मिलता है, जैसे मनुष्य शरीर भी मिलता है, अलग अलग शरीर, टोटल कितने शरीर हैं? 84 लाख, 84 लाख ड्रेसेस वी गेट। वी मतलब कौन? जीवात्मा। हर एक जीवात्मा को 84 लाख प्रकार का शरीर मिलता है अपने अलग अलग इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। अलग अलग इच्छाएं होती है, जो भी जीवात्मा यहाँ पे आता है, सब इतनी सारी इच्छाएं होती है सभी जीवात्माओं की, और सारी की सारी इच्छाएं जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से विपरीत होती है, भगवान से दूर होती है। जैसे आप देखेंगे गांव वगैरह में हम जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो या तो आम की गुठली होती है या बेल का बड़ा सा जो फल होता है, पूरा दिन भर उसी के साथ खेलते रह जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कब दिन गुजर गया, या खाना भी था, है ना, कुछ नहीं पता। पूरा बेल के, मुझे मैंने देखा था, हम पद यात्रा जब जाते थे तो कुछ बच्चे जो बेल के 2 फल होते हैं, बेल का फल देखे आपने, है ना, तो उसमें बीच में एक डंडा घुसा देंगे और उसके ऊपर से रॉड लगा देंगे और वो उनकी गाड़ी बन जाती है और उसको घड़काते रह जाएंगे। तो पूरा दिन उनका ऐसे ही खेलने में, एक दूसरे के साथ कैच कैच खेलने में या बेल के साथ ऐसे ही कुछ अन्य कई सारे गेम्स खेलने में पूरा दिन गुजर जाता है, छोटे बच्चे गांव में। या अगर बाहर जैसे शहरों में है तो वीडियो गेम्स में, कई सारे मोबाइल में गेम्स आ रहे हैं, है ना, इतने सारे गेम्स हैं मोबाइल में, अनलिमिटेड गेम्स, मतलब जो हम नाम भी नहीं सोच सकते, और ऐसा भी कुछ गेम्स होते हैं, वो सारे गेम्स मोबाइल में, और सारे गेम्स खेलने में सभी का बचपन गुजर जाता है। बड़े होने पे और भी कई सारी इच्छाएं और बढ़ती चली जाती हैं। इन सारी, इतनी सारी जो इच्छाएं हैं ना, ये सारी इच्छाएं क्या करती है, और उस इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम और भी कई सारे प्रयत्न करते रहते हैं। इच्छाएं तो खत्म होने से रही इच्छाएं खत्म नहीं होगी और सुधरेंगे भी नहीं, सुधरेंगे भी नहीं, और हम क्या करेंगे, उसको पूर्ण करने के लिए ही इधर से उधर हम भागते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। इतने सारे, चाहे युवकगण हो, चाहे वरिष्ठगण हो, सब लोग, और वो सारी इच्छाएं क्या होती है, हमें भगवान से दूर लेके जाती है। इस धरातल पर जितना भी चकाचौंध है, यह सब क्या है, माया का परिणाम है, और इस चकाचौंध में फंस करके हम भगवान के दिव्य गुणों को, भगवान के दिव्य ऐश्वर्य को, भगवान के दिव्य रूप को, दिव्य नाम को भूल जाते हैं ना। आज दिन भर में आप सब अपने आप को एनालाइज करिए, अभी कितना 1:30 बज रहा है ना,
सुबह जो भी समय आप उठे होंगे तब से लेकर के अभी तक में कितने बार आपने स्मरण किए हैं कृष्ण का, परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम का, उनके दिव्य रूप का कितने बार स्मरण किए। भगवद गीता में एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है, आप सब लोग दोहराइए। दैवी ही एष गुणमयी मम देवी ही एष गुणमयी प्रकृति मायामेताम नहीं मायाम ही प्रपद्यन्ते ताम। तो दैवी ही एष गुणमय, उसका अर्थ बताते हैं। दैवी ही एष, जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तो उन प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हम इतना ज्यादा आकर्षित रहते हैं। जैसे जो बच्चे गेम्स खेल रहे हैं तो वो तमोगुण के द्वारा आकर्षित, जो बड़े होकर के अन्य कई सारे जो ड्रग्स हैं या बाहर के कुछ काम में लगे हुए हैं तो तमोगुण रजोगुण के द्वारा सब आकर्षित होते हैं। दैवी ही एष गुणमयी। एक और श्लोक आता है जिसमें प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः, क्या बताया? प्रकृति क्रियमाणानि, हमें लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं, वो क्यों लग रहा है? अहंकार के वजह। अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति। भगवद गीता हमारे सभी चीजों का सॉल्यूशन बताता है। हमें लग रहा है कि हम यहाँ पे कथा सुनने आए हैं, कथा सुनने के लिए आप नहीं आए, आप आए, पर शास्त्र क्या बोलता है कि आप अभी सतोगुण में हैं इसलिए आप आए, सतोगुण में होने के कारण आप आए। पर वही अगर इस समय आपको बहुत प्रेशर रहता काम का तो रजोगुण में होते तो यहाँ नहीं आते। पर फिर भी भगवान से अगर प्रेम रहता है तो सारा प्रेशर भी साइड हट करके कृष्ण की कथा सुनने जाना है। मैसेज आया है, कथा सुनने जाना है हर मंगलवार को। तो जो व्यक्ति जिस गुण में होता है वह उस गुण के ऐसा कार्य करता है। और भगवान बोलते हैं इस गुण के माया से निकलना बहुत बहुत दुष्कर है, बहुत ज्यादा दुष्कर है। मायाम एताम तरंती ते, और उसके पहले बोले माम एव ही प्रपद्यन्ते, माम एव ही। भगवान बहुत सुंदर वाक्य बोलते हैं। हमारे कृष्ण जो हैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लवर है। कृष्ण नहीं चाहते कि आप किसी और के पास जाएं। भगवद गीता में लगभग 21 श्लोक हैं जिसमें कई बार कृष्ण बोल रहे हैं माम एव, सिर्फ और सिर्फ मुझे शरण लेना है। तो इस श्लोक में भी दैवी ही एष गुणमयी में भी बोल रहे हैं माम एव ही प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति, जो सिर्फ और सिर्फ मुझ में शरण लेता है उसमें मैं माया एताम तरन्ति थी, माया से उसको मैं तार दूंगा, बाकी को नहीं तारूंगा। बाकियों का मैंने थोड़ी ठेका लिया। तो इस धरातल पर जो इतनी सारी गुणों में हम फंस करके रह जाते हैं, ये 84 लाख जो शरीर है ये हमारे ही इच्छाओं का परिणाम है। जैसे किसी व्यक्ति को उड़ने की इच्छा है, एकदम दूर जाके उड़ना है। कई लोग प्लान बनाते हैं ना वीकेंड पे, ऐसी जगह जाएंगे जहाँ कोई नहीं, सिर्फ हम, और जहाँ जाना चाहे हम जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं। छुट्टियाँ मतलब क्या रहता है, जाओ जो करना है करो, कुछ नहीं, कोई ना बॉस बुलाने वाला, ना घर से कोई रोकने टोकने वाला, है ना। तो वो इच्छाएं जो है हम सोचते बहुत है, प्लान बहुत बनाते हैं बट छुट्टियों के समय जल्दी खत्म हो जाते हैं। मंडे को फिर से वापस आना होता है आना होता है ना, नहीं आएंगे तो बुलाने वाले भी लोग हैं। तो इसलिए भगवान बोलते कोई बात, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी, पर हर इच्छा के लिए अलग अलग शरीर है। जैसे उड़ने की इच्छा है, बहुत सुंदर एक जीवात्मा है, कौन? मच्छर। आज ही मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसी में गुरु महाराज जो है इसके बारे में बता रहे थे। तो इच्छाओं के बारे में बता रहे थे, जैसे इतने सारे जो एरोप्लेन्स होते हैं, कितना स्ट्रगल होता है एयरलाइंस को एरोप्लेन उड़ाना। तो पहले तो पूरी सीट भरना, उसके लिए इतना वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसका फ्यूलिंग, उसका तेल, उसके बाकी स्टाफ, और कभी अगर पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहे
हीरा किरण वगैरह, तो पेट्रोल के प्राइसेस या डीजल जो भी उसका तेल है नहीं प्राप्त होगा। पर मच्छर देखिए, जितना उड़ना चाहे उड़ सकता है, जिधर उड़ना चाहे उड़ सकता है, कोई तेल भरने का टेंशन ही नहीं। इतने सारे लोग बैठे हैं, कहीं भी जाएगा कहीं से भी रिफिलिंग कर लेगा। उसके लिए कोई जाति भेद कुछ नहीं, कोई काला गोरा कुछ नहीं। चाहे मिस यूनिवर्स भी हो उसके पास भी जाकर के वही अपना तेल भरेगा, चाहे काला कलौटा हो उसके पास भी जाकर के अपना ले लेगा। भगवान ने उसको इतने सारे अपॉर्चुनिटीज दिए हैं, हर जगह जाकर के मच्छर अपना खाना प्राप्त कर सकता है और फिर से उड़ते रहो बिंदास उड़ो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जहाँ कोई भी नहीं जा सकता वहां मच्छर जाता है हर जगह। कितनी मस्त लाइफ, उड़ते रहो ऐश करो। और मारने के लिए हम उसके पीछे जाते हैं, पता नहीं कहाँ उड़ जाता है, निशाना कभी लगता ही नहीं। तो ये सारी इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं, कृष्ण पूरी करते हैं। हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में जो बैठे हुए हैं, हमारी एक एक इच्छा को नोट डाउन करते हैं। उड़ने की इच्छा है, ठीक है, नोटेड। कहीं ऐसे जगह जाने की इच्छा है जहाँ कोई रोकने वाला नहीं, या सोने की इच्छा है, सिर्फ सोते रहना है, सारी इच्छाएं क्या होती है, नोटेड। आज नहीं पूरी होगी। ये हमें उम्मीद नहीं करनी है कि आज पूरी हो या कल पूरी हो या इसी शरीर में पूरी हो। कभी भी किसी भी शरीर में, जीवात्मा तो वही है, अलग अलग शरीर उसको मिलते रहते हैं, तो अलग योनि में हर हमारी इच्छा पूरी होती ही है। तो कृष्ण जो है हर धरातल पर अलग अलग समय पे प्रकट होते रहते हैं। क्यों? हम सबको वापस अपने धाम में ले जाने के लिए। हमारी जो इतनी सारी अलग अलग इच्छाएं हैं जो कि सब भगवान से दूर हुए, हमें भगवान से दूर ले जा रही है। एक भी ऐसी इच्छा नहीं है जो कि हम समाज को या कृष्ण की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें। तो ऐसी इच्छाओं को जब हमारे अंदर जागृत हो, आप सब लोगों ने आजकल अभी बहुत फेमस मूवी आई है नरसिम्हा, तो कितने लोग हैं जो कि नहीं देखे? क्या फायदा आपका? इतने बाकी के बॉलीवुड मूवीज देखते रहते हैं, है ना, जो भी आती है एकदम फर्स्ट डे फर्स्ट शो, चलो सेकंड शो ही देख लेते हैं, है ना। पर धार्मिक मूवी में किसी को इंटरेस्ट नहीं। नरसिम्हा मूवी देखिए जाके, बहुत सुंदर मूवी है। आज तक ऐसी मूवी नहीं आई जो भगवान को, आई होगी पर भगवान को जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा ही रूप में प्रकट किया गया, वैसे ही रूप में, वैसे ही एकदम भव्य ऐश्वर्य के साथ में। कई बार मूवी में दिखाया जाता है कि विलन के पास बहुत ज्यादा पावर है। हाँ, इसमें भी दिखाया गया कि हिरण्यकशिपु के पास बहुत पावर है, बहुत विराट रूप ले रहा है वो। पर जब भगवान प्रकट हुए, भगवान के सामने वो इत्तू सा था, इत्तू सा, है ना। और जब कृष्ण ने विराट रूप लेकर के दिखाया, केशव धृता नर हरि रूपा, पूरा उसका महल टूट गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, ना उसके कोई लोग, कुछ नहीं। जो उसने वरदान मांगे थे वो बोलता रह गया कि अरे ऐसा ऐसा वरदान मांगा था, मैं हूँ, सारे वरदान का ख्याल रखूंगा, चिंता मत करो। तो भगवान हम सब जीवात्माओं का इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, चाहे हम भगवान के विपरीत ही हो या उनके साथ में हो। आप सब लोग बोल सकते हैं नरसिंह अवतार जो देखे भी हैं, तो नरसिंह भगवान किस लिए प्रकट हुए थे? प्रहलाद महाराज के लिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद महाराज के लिए। तो प्रहलाद महाराज ने जो वह दृढ़ता दिखाई थी, शास्त्र तो लोगों ने पढ़े नहीं होंगे पर मूवी देख सकते हैं। मूवी में हर एक व्यक्ति उसको बोल रहा था, प्रहलाद महाराज को, कि इतने बड़े बड़े देवता, इतने बड़े बड़े लोग भगवान को बुला रहे हैं, भगवान की रोज प्रार्थना कर रहे हैं। हमें गर्मी लगती है, हम पंखा चलाते हैं या एसी चालू करते हैं, जैसा 2-3 एसी लगा लेंगे। हिरण्यकशिपु को गर्मी लगती थी, वो सूरज की ओर देखता था, सूरज डर के मारे छिप जाता था कहीं। हिरण्यकशिपु को हाथ धोना होता था, इंद्रदेव आके धुलाते थे उसका हाथ। सारे देवता हिरण्यकशिपु है ना, सर्वत्र ही गुणगान हिरण्यकशिपु ही भगवान। पर ऐसे
त्रिभुवन पे जो राज्य करने वाला महापराक्रमी, उसको एक बात खल गई क्या, पूरे त्रिभुवन में सब लोग उसको शरण ले रहे हैं पर एक बच्चा शरण नहीं ले रहा। ठीक है, तो उसको बोल दे तू जा रूम में, उसको बंद कर देंगे, है ना, किसी को नहीं बताएंगे। पर नहीं, सफेद कुर्ते पे एक काला दाग जो है ना वही दिखता है और वही सबको लगता है चोट लगती है। तो पूरे विश्व में सब लोग उसको शरण ले रहे थे, सब लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे, है ना। पर देखिए अहंकार और ईर्ष्या कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। वो एक छोटा सा 5 साल का बालक उसको नहीं मान रहा है, उसको रोक सकते हो, ठीक है रूम में बंद कर दो या हटा दो, चलो कोई बात नहीं, एक ही बच्चा है ना। उसकी माँ, उसके सब लोग बोल रहे थे कोई नहीं, आप ही का बच्चा है, नहीं। पर वो अहंकार जो है ना चुप जाता है, क्यों नहीं शरण ले रहा है, क्यों नहीं रुक रहा है, क्यों नहीं मेरा गुणगान कर रहा है। और हमारा मन क्या करता है, छोटे से प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना के बता देता है, इतना बड़ा बना के बता देता है कि अगर ये प्रॉब्लम मैंने दूर नहीं की तो हम खुश रह ही नहीं सकते, हमारी खुशी छिन जाएगी। एक बहुत सुंदर सी छोटी सी स्टोरी आती है। एक बार एक राजा थे अकबर जी, वो अपने राज्य भ्रमण पे निकले थे। तो राज्य भ्रमण पे निकले थे, उन्होंने राजभवन भ्रमण करते हुए एक कोठी में एक व्यक्ति को देखे, बहुत आराम से बैठा था, निश्चिंत हो गया आराम से। तो राजा की रहा नहीं गया राजा से। तो राजा जाकर के अपने मंत्री को बोलता है, मैं जब भ्रमण पे गया था और उस लेन में वो एक कोठी है, उसमें एक व्यक्ति को मैंने देखा, इतना आराम से बैठा हुआ है, वो इतना खुश था, इतना खुश, मैं आज तक इतना खुश नहीं हुआ, मेरे पास सब कुछ है, सारा संपत्ति सब कुछ है, मुझे वो व्यक्ति खुश नहीं चाहिए। कुछ भी करो तुम, मुझे वो उस व्यक्ति की खुशी छीन के दिखाओ, मुझे वो व्यक्ति की खुशी नहीं खल रही है। बोले ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कल से आपको व्यक्ति वो परेशान दिखेगा। तो क्या किया, अगले दिन जब राजा ने देखा उसको, जो आराम से बैठे रहता था व्यक्ति, वो अगले दिन क्या कर रहा है, इधर उधर भटक रहा है, कुछ तो लोगों के पास जा रहा है, परेशान हो गया पूरा। तो राजा खुश हो गया, जाके मंत्री से पूछा, एकदम खुश, क्या किया तुमने, एक दिन में इतना परेशान कर दिया उसको। बोले कुछ नहीं, उसके घर के सामने मैंने 99 गोल्ड कॉइन्स रख दिए थे। पहले के समय में गोल्ड कॉइन्स सबके पास होते थे, कॉमन बात होती थी, आजकल सिर्फ मोबाइल में फोटो में दिखता है। तो गोल्ड कॉइन्स 99 गोल्ड कॉइन्स उसके घर के सामने में रख दिया। अगले दिन उसने गेट खोला था, देखा इतना सारा सोना, कोई छोड़ के चला गया लगता है। तो अंदर लेके गया, वो गिना पूरा एकदम, सब रूम में बंद करके एक बार गिना, 2 बार गिना, 3 बार गिना, हर बार 99 ही आ रहा। उसको लग रहा कि काउंटिंग मिस्टेक हो गया, काउंटिंग मिस्टेक हो गया। उसके वाइफ को बुला के गिना, फिर से गिना, 10 बार गिना, हर बार कितना आ रहा था, उसको लगा बहुत काउंटिंग मिस्टेक है, फिर से गिना, गिनता ही रह गया। बट जब 99 दिया गया है तो 99 ही रहेगा। तो उसने क्या प्लान बनाया, यार 99 क्यों रह गया, शिट 99 नहीं रहना चाहिए था, 100 हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा ना, एक बढ़िया नंबर रहेगा, 100 गोल्ड कॉइन्स रहेंगे मेरे पास, 100 स्वर्ण मुद्राएं। तो क्या किया उसने, बोला कि चलो मेहनत कर लेते हैं थोड़ा सा, एक ही तो स्वर्ण मुद्रा कमानी है ना। तो जाते हैं वो, फिर दूसरे बाहर जा करके लोगों के पास जाने लगा और जो भी जहाँ से भी पॉसिबल वेज थे कमाने के, मेहनत करने लगा, 1 स्वर्ण मुद्रा के लिए करने लगा, करता रहा 3-4 दिन 7 दिन के बाद में उसको मिल गया, उसके मेहनताना का फल मिल गया, 1 स्वर्ण मुद्रा। और उसी समय जॉब से रिजाइन, चला गया घर और खुश हो गया, वाह अब मेरा जिंदगी सफल, जो पहले से ही खुश था है ना। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, खुशियाँ क्या है, खुशियाँ को हम अगर डिफाइन करनी है तो आप सबके हिसाब से क्या है खुशियाँ, कोई खुश दिख ही नहीं रहा है जो खुशी नहीं है तो खुश का परिभाषा क्या बोलेंगे, खुश क्या हो, खुशियाँ क्या होती है, एब्सेंस ऑफ मिजरीज एब्सेंस ऑफ मिजरीज, मुझे अभी कोई परेशानी नहीं है तो मैं खुश हूँ। तो वो 1 स्वर्ण मुद्रा लेकर के जब घर पहुंचा, बहुत खुशी से, सारा प्लान उसके पास मन में बना हुआ था, वो जा करके बैठा, गिनना चालू किया और गिनते गिनते कहाँ तक पहुंचा, हाँ
99 + 1 100 होना चाहिए, हाँ 100 होना चाहिए, पर वो 99 पे ही पहुंचा। 99 वो 10 बार गिना, ये क्या गणित हो गया, मतलब 99 + 1 100 होना चाहिए, फिर से 99, कुछ तो झोल है। वो 10 बार गिना, कितने बार गिना, फिर से 99, मतलब पागल हो गया। फिर अपनी वाइफ को बुलाया, पूछा क्या हुआ, 99 कैसे, आप गिनिए, वो भी गिनी। फिर कई बार गिनने के बाद में वो बोलती है एक्चुअली क्या हुआ था ना, वो कुछ बाहर वो बेचने के लिए आया था, तो क्या है ना, मैंने एक स्वर्ण मुद्रा खर्च की और खरीद ली। कोई नहीं, आप और मेहनत कर लो, कमा लो, 7 दिन में मिल गए, आप तो मेहनत कर लेंगे, आप तो कमा लेंगे, आप तो कितने होशियार है, कितने गुणगान है, कितने सारे डिग्री है आपके पास, 1 स्वर्ण मुद्रा क्या बात है। वो भी बोला ठीक है चलो थोड़ा और मेहनत कर लेते हैं। और आपको पता है वो साइकिल चलता था ना कभी वो 100 हुआ, हर बार आकर के जब अगली बार वो 1 कमा के लाया, ये खर्च कर देते, ये कमा रहा है और खर्च करते जा रहा है। और हमारी ये क्या है, हर एक जीवात्मा की कहानी है, सिर्फ उसकी नहीं, हर एक जीवात्मा की कहानी है। कोई भी जीवात्मा कभी भी संतुष्ट नहीं होता है और अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनंत कार्य करते रहते हैं, और वो सारे कार्य कृष्ण से दूर लेके चले जाते हैं। एक भी कार्य हमारे, एक भी सोच, एक भी विचार, और उन सारे, वो 1 गोल्ड कॉइन कमाने के लिए हम इतना फ्रस्ट्रेटेड रहते, इतना ज़्यादा, कि हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो भूल जाते हैं, कृष्ण को भूल जाते हैं, जिसने हमें भेजा है इधर, उसको भूल जाते हैं। और हमें क्या लगता है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है, वो 1 गोल्ड कॉइन कमाना, वो 1 गोल्ड कॉइन कमाना, उससे पाके ही हम संतुष्ट होंगे। वो नहीं मिलेगा तो हमारी संतुष्टि नहीं रही। शास्त्र में जैसे बताया जाता है, गधे को या बकरी को कहीं भी खाना मिल जाता है, पर वो अपने मालिक के पास ही काम करते रहता है। क्यों? जो मालिक छोटा मोटा खाना देता है, जो हमें छोटी मोटी सैलरी मिल जाती है, बस उसके लिए वहीं काम करते रह जाएंगे। बल्कि जब मनुष्य है वो आराम से कहीं भी बैठ के खुश रह सकता है, पर खुशियाँ तो छिन गई वो 1 गोल्ड कॉइन की वजह से, और वो हमारी इच्छाओं की वजह से, कि एक जो मिल जाएगा तभी हम संतुष्ट हों। संतुष्टि का, खुशी का हम पैरामीटर ही बदल दिए हमने। पर कृष्ण हमसे इतना प्यार करते, इतना प्रेम करते हमसे, कि हर पल, हर युग युग में प्रकट होते रहते हैं। क्यों? हमें वापस बुलाने के लिए। कृष्ण के प्राकट्य का कारण मैंने बताने के लिए इतनी कहानियां भी सुनाई। तो कृष्ण और कृष्ण के साथ जो उनके भ्राता, उनके पिता, उनके सेवकगण जो होते हैं, इसीलिए प्रकट होते हैं। चाहे आप माता यशोदा के बारे में पढ़िए, चाहे नंद बाबा के बारे में पढ़िए, चाहे व्रज में जो भी गोप सखियां हैं, गोपगण हैं, वो सब, उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था, क्या? कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा। नारद मुनि एक बार कई जगह पे भ्रमण कर रहे थे, सब जगह सभी ऋषियों से जाके पूछ रहे थे, सभी पंडितों से जाके पूछ रहे थे कि कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा है, और कृष्ण ने इसका सॉल्यूशन दिया है, क्या है? आपके पैरों की धूली चाहिए। कोई नहीं दिया, सिर्फ ब्रज की गोपियां दी। और उनको जब बोले नारद मुनि कि आप कृष्ण को अपना चरण धूलि दे रहे हैं, आपको कई जन्मों तक पाप लगेगा और नरक में भुगतना पड़ेगा, क्या बोले कृष्ण? वो गोपियां क्या बोलती हैं? कृष्ण की एक पल की खुशी के लिए हम कई जन्मों तक नरक में रहने के तैयार। ये होना चाहिए हम सभी जीवन, हम सभी जीवात्माओं का उद्देश्य, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की सेवा, कृष्ण की प्रसन्नता। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने जो विश्वास दिखाया था, सब लोग बोल रहे थे नहीं प्रकट होंगे, नहीं प्रकट होंगे, उनको तो दिख रहे थे, हमेशा हर पल दिख रहे थे। उन्होंने पूछा क्या इस खंबे में है? कहाँ है? क्या हमें विश्वास है इस पेड़ में है, इस स्पीकर में है, इस जगह पर है? आप में से कितने लोगों को विश्वास है? किसी को भी नहीं। सर्वगता है कृष्ण, हर जगह, हर कण कण में है। वो कण जिसमें कृष्ण नहीं, वो कण ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता है? हर जगह कृष्ण उपस्थित है। विश्वास तो रखिए, और इसी विश्वास को और सुदृढ़ करने के लिए हर पल, हर जगह, हर हमेशा कृष्ण बार 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 प्रकट होते हैं, होते रहे।
युग युग में प्रकट होते हैं। क्यों? उस विश्वास को बढ़ाने के लिए। कृष्ण प्रकट इसलिए नहीं हुए थे हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, या कृष्ण और असुरों को मारने के लिए प्रकट नहीं हुए थे। कृष्ण भक्तों के लिए प्रकट होते हैं, भक्तों के विश्वास को और सुदृढ़ करने के लिए प्रकट होते हैं। तो अभी जो बलराम पूर्णिमा आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, इसमें ज्यादा से ज्यादा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, ताकि हम अपना डेफिनेशन बदल सकें। वो एक गोल्ड कॉइन पाना हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। 99 में भी चल जाएगा काम, किसी को पता नहीं कि आपके पास 99 है या 101 है। शास्त्र बताता है जीवन का उद्देश्य क्या है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का नाम स्मरण करना, भगवान की सेवा करना और भगवान और भक्तगणों की सेवा करना। इसलिए कृष्ण प्रकट होते हैं, और जो बलराम जी हैं वह कृष्ण के ही एक्सपेंडेड फॉर्म है, ओरिजिनल एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण। कृष्ण ही इस अपने आप को ही एक्सपैंड करते हैं, अन्य रूपों में इस धरातल पर आते हैं। जो भी चीज दिख रही है, या धाम है, वृंदावन धाम है, या कृष्ण के वस्त्र हैं, या जैसे हम इस धरातल पे भी देख सकते हैं जो एक करताल है, जो भी कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, वह सब बलराम जी का एक्सपेंशन है। शास्त्र के हिसाब से 5 रूपों में हम 5 तरीके से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। किन रूपों में, किन तरीके से हम कर सकते हैं? शांत रस में, उसके बाद दास्य रस में। शांत रस अर्थात भगवान का सिर्फ देखते रहना, निहारना। तो जो धाम है, जो वृक्ष है, जो पेड़ पौधे हैं, यह सब बलराम जी का ही एक्सपेंशन है। वृंदावन धाम में जब हम जाते हैं तो बलराम जी से ही हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हम आपके धाम आ सकें, हम आपके स्वामी के धाम आ सकें और कृष्ण की सेवा कर सकें, उनका नाम स्मरण कर सकें। फिर उसके बाद दास्य रस में भगवान की सेवा भी बलराम जी करते हैं, साख्य रस में भगवान की सेवा करते हैं। फिर उसके बाद आता है वात्सल्य रस में, फिर उसके बाद प्रेम रस में, माधुर्य रस। इन सभी 5 रस में बलराम जी ही सेवा करते हैं। तो जब बलराम जी के प्राकट्य का समय था, कृष्ण स्वयं माया देवी को बुला करके बोले थे, आप जाइए और देव की माता के गर्भ में जो पुत्र है उनको संकर्षित करके, उनको आकर्षित करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित करिए। तो इसलिए बाद में सब जगह न्यूज़ क्या है कि उनका 7वां गर्भ जो है गर्भपात हो जाता है, और वो रोहिणी माता के गर्भ से बलराम जी प्रकट होते हैं। तो एक ही शरीर में रोहिणी माता, बलराम जी के 2 माता थे, है ना, देवकी और रोहिणी। और जब कृष्ण बलराम जी का जब नाम रखा जा रहा था, बहुत सुंदर दृश्य है, जब गर्गमुनि आते हैं बलराम जी का जब नाम रख रहे थे, तो उन्होंने यही बताया कि सब पूरे विश्व को बल प्रदान करने वाले सबसे शक्तिशाली यह जो पुत्र है ना, इनका नाम, ये सबको रमन कर लेंगे, सबको अपने और आकर्षित करेंगे। इनको जो एक बार देख लेगा, इनसे उनका मन हटेगा ही नहीं। तो इनका नाम क्या पड़ेगा? राम। और सबसे शक्तिशाली रहेंगे, इसलिए बलराम। और क्योंकि पिछली लीला बताई नहीं उन्होंने, पर फिर भी उनका नाम, और कई सारे नाम रखते हुए बोलते हैं, संकर्षण भी उनका नाम है, संकर्षण, बलराम। तो इस तरह से उनके कई सारे नाम होते हैं। और कई बार जब गयाचारण लीला में भक्तगण, बाकी सभी गोप सखा कृष्ण जाते थे, तो माता यशोदा बलराम जी को सिर्फ एक ही चीज बोलती थी, क्या? आप कृष्ण का ख्याल रखना, कृष्ण को आपके भरोसे भेज रही हूं। तो इस तरह से जब भी बलराम प्रकट, मतलब बलराम जी नहीं गए थे, उसी समय बहुत बड़ी एकदम ऐसी लीला हुई जो कि पूरे व्रज के ऊपर भारी पड़ी। तो बलराम जी वैसे कृष्ण के साथ रोज जाते थे। तो 3 असुर हैं जिनका वध जो है बलराम जी किए, कृष्ण ने किए। तो एक बार जब बलराम जी नहीं गए थे कृष्ण के साथ गायचारण के लिए, वह कौन सा आता है, जब कालियानाग का ध्वंस करना था। क्योंकि कालियानाग शेषनाग के सामने थोड़ी आएंगे,
बलराम जी शेषनाग के ही अवतार प्राकट्य। तो इस प्रकार से जब काल्यानाग का उद्धार होना था तब वो नहीं गए थे, और प्रलंबासुर नामक असुर का बलराम जी वध किए हैं। धेनुकासुर भी एक असुर है जिनका बलराम जी वध किए हैं। तो एक सवाल आएगा, बलराम जी सारे असुर का वध कृष्ण जब किए हैं तो इन सब असुरों का, ये दो ही असुर गिने चुने दो असुर हैं, उनका वध बलराम जी क्यों किए? क्योंकि प्रलंबासुर और धेनुकासुर ये जो असुर आए थे यह भक्त परिवार में से थे। उनमें से एक तो प्रहलाद महाराज के ही कुल के थे। तो भगवान ने क्या वचन दिए थे? मैं तुम्हारे कुल में जो भी उत्पन्न होंगे मैं नहीं मारूंगा, तो पर दूसरे से तो मरवा दूंगा। गलत कार्य करोगे तो थोड़ी टिकने देंगे। तो बलराम जी को बोले थे कि आप मारो इनको, क्योंकि मैं इनको नहीं मार सकता हूँ। तो धेनुकासुर और प्रलंबासुर को बलराम जी ने मारे। तो बलराम जी, प्रलंबासुर एक गोप सखा के रूप में आता है उसको, और धेनुकासुर जो गधे के रूप में था, तो इसका वध जो बलराम जी किए थे। और बलराम जी एकदम ही बहुत ज्यादा मासूम वजह से भी थे, तो उसका फायदा उठाते हुए दुर्योधन जाकर के उनसे शिक्षा लिए थे गदा युद्ध। उनका बहुत तारीफ की, आप कितना महान धनुर्धर हैं, आप कितना महान गदा चलाते हैं, और बाकी और कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए दुर्योधन उनको इतना चढ़ा दिए और उनको गुरु स्वीकार किए और उनसे गदा सीखे, है ना। पर उद्देश्य क्या था? नजर कहीं और थी। कहाँ नजर थी? हाँ, नजर थी सुभद्रा रानी पे। तो सारा उद्देश्य था सुभद्रा के साथ विवाह करना था। तो कृष्ण के रहते कुछ हो सकता है गलत, जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म ही धर्म रहेगा। तो हालांकि दुर्योधन सारा प्रयास कर रहे थे, बट उसी समय वो समय आता है जब अर्जुन भी एक वनवास के समय पे थे, और अर्जुन को कृष्ण वहाँ पे बोलते हैं कि जो भी हो कहीं भी हो जल्दी इधर आओ। तो द्वारका बुलाते हैं और फिर सुभद्रा रानी उनकी सेवा में जाती है और अर्जुन और सुभद्रा जी का विवाह होता है। बलराम जी उनके अगेंस्ट में थे। बलराम जी सुभद्रा को दुर्योधन के पक्ष में देना चाहते थे, पर कृष्ण नहीं ऐसा होने दिया। तो सुभद्रा का विवाह अर्जुन से होता है, जिनके पुत्र कौन होते हैं? अभिमन्यु, और उनके पुत्र परीक्षित, जिनके कारण भागवतम प्रकट होता है। और इस तरह से कई सारे लीलाओं में बलराम जी आते हैं और उनसे, तो इसलिए बलराम जी क्या है? आदि गुरु के रूप में, आदि गुरु के रूप में, आदि गुरु जो कि हर प्रकार के शिक्षा देते हैं, और आदि जो सबसे ज़्यादा बलवान है, भगवान के सबसे ज़्यादा प्रिय सेवक हैं। इवन अनंग मंजरी के रूप में वह एक गोपी के रूप में भी हैं, जो कि कृष्ण की हमेशा सेवा करते रहते हैं, अनंग मंजरी। तो इस प्रकार से शास्त्र में बताया गया है बलराम जी से हमें सेवा की अभिलाषा करनी चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इतनी सारी इच्छाओं में हर एक जीवात्मा खोए रहते हैं। हमें बलराम जी से क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि आप जैसे, आपकी सारी इच्छाएं कहाँ केंद्रित है? कृष्ण की सेवा में। तो हमारी भी इच्छाओं को केंद्रित करना है कहाँ? कृष्ण की सेवा में। कृष्ण प्रकट होने वाले हैं, तो बलराम जी पहले क्यों प्रकट होते हैं? ताकि हम सब जो इधर उधर हमारा माइंड स्कैटर्ड है, उन सभी इच्छाओं को केंद्रित करके हम एक जगह पर आए और सिर्फ सर्वत्र ही गुणगान श्री कृष्ण का गुणगान है। एकल ईश्वर कृष्ण आरा सब भृत्य, सेवक गण है सब सिर्फ और सिर्फ हर एक जीवात्मा वैसे अगर देखेंगे इनडायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं, पर भूल जाते हैं, इल्यूजन में फंस जाते हैं, इसलिए कहीं और नतमस्तक होते रहते हैं, कहीं और सिर झुकाते रहते हैं ना। पर कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं जो भी जीवात्मा जहां भी झुक रहा है उसका इनडायरेक्टली प्रणाम भगवान तक पहुंच रहा है। तो इनडायरेक्टली क्यों पहुंचाना, डायरेक्ट पहुंचाइए। और वो शक्ति, वो प्रेरणा, वो जिज्ञासा, वो शक्ति, वो जो ज्ञान है कौन देंगे? बलराम जी देंगे। इसलिए हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो क्रोध है, हमारे अंदर जो काम वासनाएं भरी है, इन सब को दमन कौन करेंगे? जो गुरु हैं, और गुरु के रूप में प्रकट होने वाले हैं 9
अगस्त को बलराम जी प्रकट होंगे। शनिवार ही है, आप सब लोग मंदिर आइए और बहुत भव्य रूप से भगवान जी का अभिषेक होगा मंदिर में। जो नहीं आ सकते हैं अपने यूट्यूब वगैरह के माध्यम से दर्शन करिएगा। सैटरडे संडे तो छुट्टी रहती है, तो आप सब लोग आ करके भगवान का दर्शन और अभिषेक जरूर देखिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पर्सनली पूछ सकते हैं। श्री श्री बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। और उसी दिन रक्षाबंधन भी है ना? तो रक्षाबंधन है तो राखी किसको बांधना है? जो सही में रक्षा कर सकते हैं बाकी दूसरे जो भी जीवात्मा है वो सब क्षय हो जाएंगे। जो अक्षय है भगवान को ही राखी बांधनी है, उन्हीं को हमें अपना भाई, पिता, माता, गुरु, बंधु सब मानना है। हरे कृष्ण।